स्टार्ट करते हैं आज की एक्सरसाइज 1.3 और 1.4 हम इस पार्ट में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो पहले बेसिक थ्योरम्स जो 1.3 में यूज़ होने वाली है वो क्या है। थ्योरम 1.3 आपके एनसीईआरटी पेज में, तो इसमें बोला है कि p एक पॉजिटिव प्राइम नंबर है। ठीक है, अगर p डिवाइड करता है a स्क्वायर को, अगर ये p a स्क्वायर को डिवाइड करता है, कोई भी पॉजिटिव नंबर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, यानी a स्क्वायर में भी कोई भी आपका पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, तो अगर हम उस सिंगल p को a स्क्वायर की जगह सिर्फ a को लें तो a भी p से डिविजिबल होगा। कहने का मतलब ये है कि एक एग्जांपल के थ्रू आपको मैं समझाना चाहूँ कि मान लीजिए कि यहाँ पे 2a या फिर 2x इज इक्वल टू ए स्क्वायर। 2 अगर ए स्क्वायर को डिविजिबल है, यहाँ पे हम ए स्क्वायर की जगह पे कोई भी पॉजिटिव इंटीजर मान लेते हैं, जैसे कि मैंने मान लिया है 8। ठीक है, आप जानते हो कि 8 64 होता है, तो 64 तो 2 से डिविजिबल होता है। ठीक है, तो आप इस थ्योरम में क्या बोल दिया कि अगर किसी का स्क्वायर किसी नंबर से डिविजिबल है तो वो नंबर सिंपल भी उस नंबर से डिविजिबल होगा। तो अगर मैं यहाँ पे 8 ही लिखूं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 8 ही लिखूं तो 8 भी 2 से डिविजिबल है। ये थ्योरम कहती है 1.3। ठीक है, तो नेक्स्ट थ्योरम करते हैं जो कि है 1.4। आपको इसमें क्या है कि आपको √2, √3, √5 को इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। तो इस थ्योरम को मैं बोल देता हूँ एज्यूम या कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। इस थ्योरम में हमें कुछ चीजें, कुछ लाइनें, ठीक है, थ्योरम 1.3 ये 1 थ्योरम भी हमारी यूज होगी। तो हम सबसे पहले क्या मानते हैं कि लेट अस एज्यूम दैट √2 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है भाई, पहला रेशनल नंबर है। सो हम √2 को a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं, और जहां पे हमारे a एंड b आर को प्राइम होंगे। ठीक है, वेयर a एंड b आर को प्राइम। तो जहां पे हमने ये लिया है कि a और b हमारे क्या है, को प्राइम है, यानी a और b के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, हमने ये माना है। ठीक है, अब हम a की वैल्यू निकालते हैं। b √2 b इज इक्वल टू a। स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। आपने दोनों साइड स्क्वायर किया तो आपको क्या मिला, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे स्टेट थ्योरम 1.3 का यूज होना है। थ्योरम 1.3 कहती है कि अगर a स्क्वायर किसी p नंबर से डिविजिबल है तो सिंगल a भी आपका उस नंबर से डिविजिबल होगा। तो यही हम लिखते हैं, a स्क्वायर इज divisible by 2. So by theorem 1.3 a is also divisible by 2। ठीक है, अगर a स्क्वायर आपका 2 से डिविजिबल है तो सिंगल a भी किससे डिविजिबल है, 2 से। ये स्टेटमेंट आपको मिला। ठीक है, इस स्टेटमेंट को मान लीजिए आप, ये फर्स्ट हो गया, इस स्टेटमेंट को सेकंड मान लीजिए। ठीक है, अब वी कैन राइट a इज इक्वल टू 2c फॉर सम इंटीजर c, फॉर सम इंटीजर c। ठीक है, अब यहाँ पे भी स्क्वायरिंग कर दी, a स्क्वायर इज इक्वल टू 2c का स्क्वायर, सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर इन a स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर। ठीक है, ये 2 नहीं है, स्क्वायर करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 4। ठीक है, तो 4c स्क्वायर। आपने स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखिए ये आया।
अब यहाँ पे भी आपको सेम स्टेटमेंट करना है। पहले सॉल्व कर दीजिए, 2 से आपने 4 को कैंसिल आउट किया, ठीक है, तो यहाँ पे आपका 2 बचेगा, तो बचा आपका b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर, ठीक है। लिखिए, ये आपकी थर्ड आई। अब आपको क्या लिखना है, b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, ठीक है। सो बाय थ्योरम 1.3 b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। भाई जब b स्क्वायर डिविजिबल हो रहा है 2 से, तो b भी डिविजिबल होगा 2 से, ठीक है। अभी हमारी कौन सी स्टेटमेंट होगी, हम इसे फोर्थ बोलते थे। तो फ्रॉम सेकेंड एंड फोर्थ 2 is a common factor in A and B। आप सेकंड स्टेटमेंट जो है उसको और फोर्थ स्टेटमेंट जो है उसको कंपैरिजन करेंगे तो आपको पता लगेगा कि 2 जो है वो A और B में कॉमन फैक्टर है। बट यहाँ पे हमने क्या माना था कि A और B कैसे नंबर हैं, A और B को प्राइम नंबर है, तो इतना। बट यहाँ पे हमारे फैक्टर्स आ रहे हैं कॉमन, इसी वजह से जो हमने एज्यूम किया था वो हमारा गलत साबित हो गया। तो अब हम इसमें लिखते हैं, सो आवर कॉन्ट्राडिक्शन इज wrong, this arise because of our wrong assumption। So root 2 is an irrational नंबर। ये हो गया आपका प्रूफ, ठीक है। ये हुआ है सिर्फ रूट 2 का। अब इसमें बात करते हैं कि रूट 3 की। रूट 3, रूट 4, रूट 5, रूट 6 ये सब किस तरीके से होंगे। ये तो सिंपल टाइप का हो गया। सेम स्टेटमेंट आपको रिपीट करनी है। मान लीजिए आपको यहाँ पे दे दिया रूट 2 की जगह पर आपको कर दिया रूट 5, ठीक है। पहले तो आप रूट 2 के स्क्रीनशॉट लेके इसको कॉपी कीजिए रूट 2 को। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ रूट 5 का किस तरीके से लिखना है। मान लीजिए रूट 5 हो गया तो आपको क्या करना, लेट अस अज्यूम दैट रूट 5 is a rational number, so root 5 is equal to a upon b where a and b are co-prime numbers, ठीक है। अब आपको यहाँ पे रूट, जहां पे भी आपका रूट टूटा वहां पे आपको क्या लगाना है, 5 लगाना है, ठीक है। रूट 5, तो रूट 5 स्क्वायरिंग क्या, तो 5 रहेगा, a स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा। बट अब यहाँ पे फैक्टर चेंज हो जाएंगे, a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय नॉट 2, यहाँ पे 2 नहीं, यहाँ पे क्या आएगा हमारा 5। So by theorem 1.3 a is also divisible by 5, ठीक है। इतना समझ में आया। जहां जहां रूट 2 था वहां वहां हम क्या करते जा रहे हैं, रूट 5 की वैल्यूज को पुट करते हुए जा रहे हैं, जो हमारी आई उस स्टेटमेंट को चेंज करते हुए जा रहे हैं। बाकी सभी स्टेटमेंट आपको कॉपी करना है। अब सो वी कैन राइट a इज इक्वल टू 2 की जगह अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो हमारा फैक्टर आया है वो लिखना है। फैक्टर क्या है, 5 है, तो 5 लिखेंगे। तो 5c फॉर सम इंटीजर c a इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 5 का स्क्वायर कीजिए आप। यहाँ पे हम स्क्वायर कर रहे हैं ना, इस इक्वेशन का हमने स्क्वायर किया है, ठीक है। इस इक्वेशन का स्क्वायर किया तो a का स्क्वायर, c का स्क्वायर और यहाँ पे 5 का हो जाएगा आपका 25, ठीक है। अब दोबारा सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर इन a स्क्वायर इज इक्वल टू 4 की जगह पे आपका क्या आ गया, 5c स्क्वायर, ओके। तो हमने वैल्यूज को पुट किया, 5b एंड 25c स्क्वायर। 5 से डिवाइड किया, 25c स्क्वायर को आपने 5 से डिवाइड किया, ये 5 टाइम्स रह जाएगा, ठीक है। तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। अगेन इस स्टेटमेंट को हम कन्वर्ट करते हैं, तो b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। सो बाय थ्योरम 1.3 b is also divisible by 5। Again from second and fourth
5 इज अ कॉमन फैक्टर। अब यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या आ गया, 5 कॉमन फैक्टर आ गया इन a एंड b, सो अवर कॉन्ट्रडिक्शन इज रॉन्ग, दिस अराइज बिकॉज ऑफ अवर रॉन्ग एजम्पशन, सो रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। ओके, ये हो गया हमारा रूट 5। ये सिंपल तरीके के हैं कि अगर इस तरीके से आ जाए तो किस तरीके से आपको करने हैं, ये आप इजिली कर लेंगे, बस आपको स्टेटमेंट्स कुछ कॉपी कर लेने हैं बिल्कुल एग्जैक्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं बताता हूं कि अगर आपका रेशियोज में आ जाए, ठीक है, जैसे 1/√2 आ गया, या एडिशन में आ जाए या मल्टीप्लिकेशन में आ जाए, तो आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें कि हमें 3 + 2√5 एक इरेशनल नंबर प्रूव करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वो स्टेप जो मैंने आपको बोला है कि कुछ चीज़ें हमें रट लेनी है। हम एज्यूम करते हैं, लेट अस assumed that 3 + 2√5 is an रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर है। अब रेशनल नंबर हो सकता है, सो 3 + 2√5 = a/b होगा। ठीक है, अब आपको सिर्फ यहाँ पे √5 रखना है, बाकी सभी वैल्यूज इधर लेके जानी है। प्लस है उधर जाके माइनस, यानी a 2√5 = a - 3b अपॉन। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में √5 = a - 3b अपॉन 2b। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे इस तरीके की सिचुएशन में हमें लिखना है, वी नो दैट आफ्टर सॉल्विंग a - 3b अपॉन 2b we get a rational number। ठीक है, हमें एक रेशनल नंबर मिलेगा, बट हुआ है दूसरी तरफ √5 इज ऑल्सो, या therefore √5 is also a rational number। ठीक है, अगर हमारा एक साइड में रेशनल है तो दूसरी तरफ भी रेशनल होगा, यही होता है। अब क्या है कि हमें पहले से ही मालूम है, हमें पता है, बट √5 इज irrational, so our contradiction is wrong। हमारी कॉन्ट्राडिक्शन क्या थी कि ये जो पूरा नंबर है, ये पूरा नंबर रेशनल नंबर है, बट √5 इसमें एक रेशनल नंबर है, तो हमारी जो कॉन्ट्राडिक्शन थी वो रॉन्ग आ गई। ठीक है, सो 3 + 2√5 is an irrational नंबर। ठीक है, इस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व कर दिया, बस इतना ऐसा है कि रेशनल नंबर प्रूव कर दिया हमने से। ठीक है, अब यहाँ पे एक लाइन और लिख देना, a and b are को प्राइम नंबर्स। ठीक है, या a और b, a and b आर पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन 2 कंप्लीट। क्वेश्चन 3 स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि हमें 1/√2 को एक इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसे टेस्ट वही आपको रटे हुए जो चीजें हैं, लेट अस assume that 1/√2 is an rational number, so we can write
क्या लिख सकते हैं हम 1/√2 इज इक्वल टू a/b। यहाँ पे आपको सिर्फ √2 चाहिए, तो इसके लिए क्या करोगे, आप इसकी पोजीशंस को चेंज कर दीजिए। √2 इज इक्वल टू b/a हो जाएगा। b को क्रॉस मल्टीप्लाई करी, a√2 हो गया, हमें √2 चाहिए था, सिर्फ √2 हमने रखा, इधर आ गया, तो हमारी ये पोजीशन बन गई। ठीक है, हो गया। अगेन आपको क्या करना है, ऑन सॉल्विंग b/a we get a rational number, therefore आपका अगर a और b एक रेशनल नंबर आ रहा है सॉल्व करने में, तो आपका √2 भी क्या आना चाहिए, इज ऑल्सो रेशनल। ठीक है, ऑल्सो रेशनल होगा, बट वी नो दैट, क्या जानते हैं हम कि √2 क्या है, इरेशनल नंबर। सो आवर कॉन्ट्राडिक्शन is wrong, therefore our contradiction is wrong, 1/√2 is an irrational number। ठीक है, ये हो गया स्टेटमेंट। क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस भी सेम आपके पीछे के क्वेश्चंस की तरह है। यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ आपको अपनी लेफ्ट साइड में √5 छोड़ रखना है और इधर लेफ्ट साइड में इस वाले क्वेश्चन में √2 रखना है। a/b के साथ जो भी वैल्यूज आएगी उसमें आपको सेम स्टेटमेंट लिखना है कि ऑन सॉल्विंग राइट साइड वी गेट अ रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर अगर हमें राइट साइड मिला है तो लेफ्ट साइड में हमारा क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। देयरफॉर √2 या √5 जो भी इधर आता है इज ऑल्सो रेशनल। बट हम जानते हैं कि जितने भी रूट में नंबर्स होते हैं जिनका स्क्वायर पॉसिबल नहीं होता, वो कैसे होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, सो अवर कॉन्ट्राडिक्शन इज रॉन्ग, 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर। दैट्स ऑल, दैट्स प्रूव। ठीक है, 1.4 इसमें जो थ्योरम है, पहले मैं आपको वो कंफर्म करा देता हूँ कि वो थ्योरम क्या कह रही है, उसी के बेसिस पे हमारी एक्सरसाइज है। तो थ्योरम 1.5 जिसमें कि बोला है कि अगर x कोई रेशनल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है, ऑलरेडी बोल दिया है कि उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है, तो वो जो रेशनल नंबर x है उसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं p/q की फॉर्म में। चलिए, इसे समझने से पहले थोड़ा इधर समझ लेते हैं। x भी है रेशनल नंबर, तो हम जानते हैं कि रेशनल नंबर है तो क्या होगा, वो p/q की फॉर्म में होगा जहाँ पे q 0 नहीं होगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट होगी। डेसिमल एक्सपेंशन क्या होते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन आपने पढ़े हैं, जैसे कि 9.53 ये एक डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, जब हम कंप्लीट डिवाइड करते हैं तो हमारा डिवाइड के बाद पॉइंट्स के बाद जो वैल्यूज आती हैं वो हमारी डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, 9.23.6 ये भी क्या है, ये एक डेसिमल एक्सपेंशन है। 5.9659 बार, चलिए मैं 59 बार लगा देता हूँ, तो ये भी एक डेसिमल एक्सपेंशन है। 9.0100100001 तो ये भी एक डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, 2 की पावर n 5 की पावर m का मतलब क्या रहेगा इसमें, वो समझिए। मतलब रहेगा कि आप 2 की कोई भी फैक्टर्स लिख सकते हैं, जैसे 2 का 3 लिख दिया, ठीक है, 5 की पावर 2 लिख दी, 12 लिख दिया, 30 लिख दी, कोई कुछ भी आ सकता है। ठीक है, ये बस फैक्टर्स जिसके आएंगे 2 और 5 के। ठीक है, 2 और 5 के फैक्टर्स आएंगे, पावर उनकी कुछ भी हो सकती है। ठीक है, यानी कुछ भी पावर हो सकती है। उसके बाद हम बात करते हैं टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं। ठीक है, उठा लो। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं, जैसे ये एक डेसिमल है, ये पॉइंट के 2 नंबर के बाद एंड हो गया, इस नंबर को हम, इस डेसिमल एक्सपेंशन को हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहेंगे।
23.6 ये डेसिमल के एक नंबर के बाद ऐड हो गया, एंड हो गया, इसे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहेंगे। ये 9.59 रिपीट हो रहा है अगेन एंड अगेन, तो इसे हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये हमने 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है। तो ये भी क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन है। किस तरीके का एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग। 9.0 100 1000 1 फिर अगेन सोन इसी तरीके से चलता जा रहा है। क्या है, पहले 10 फिर 20 फिर 30, इसी तरीके से जीरोस बढ़ती जा रही है। तो ये एक्सपेंशन ऐसा है, डेसिमल एक्सपेंशन ऐसा है, यहाँ पे रिपीट नहीं हो रही, ठीक है। वैल्यूज रिपीट होती तो हम बाहर लगा देते पॉइंट्स के बाद वाली, ना ही ये एंड हो रहा है, ये शोन इसी तरीके से चलता जा रहा है। तो हम ऐसे एक्सपेंशन को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रिकरिंग डेसिमल, ठीक है, ये चीज। अब हम बात करते हैं अपने थ्योरम्स की। थ्योरम में क्या क्या है, तो अगर कोई रेशनल नंबर है x और उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है, यानी बोल दिया है कि कोई हमारा रेशनल नंबर है x और उसका डेसिमल एक्सपेंशन है, जैसे कि हम इसे ले 9.53, ये x है और इसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ठीक है। तो हम इसे किस फॉर्म में लिख सकते हैं, P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जो कि क्या होगी 953 अपॉन 100, ठीक है, ये हो गया। दूसरी थ्योरम में क्या कहा है, पहली थ्योरम समझ में आ गई कि अगर कोई नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है तो हम उसे P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, पहली थ्योरम, यानी 5.1.5। 1.6 में क्या कहा है, लेट x बी अ रेशनल नंबर, x कोई रेशनल नंबर है, ठीक है, और उसके प्राइम फैक्टराइजेशन जो q है, यानी ये p है और ये जो q है, ये 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। तो ये जो एक्सपेंशन होगा ना, इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा, यहां में रेशनल नंबर की फॉर्म में दे दिया, P अपॉन Q की फॉर्म में दे दिया, और बोल दिया कि अगर Q के जो फैक्टर्स हैं, चलिए मैं साफ साफ लिखता हूं, थोड़ा ये मैं रफ कर देता हूं, x है और ये P और Q है, और जहां पे आपकी P के कोई भी फैक्टर्स हो सकते हैं, बस Q के फैक्टर क्या है, Q के 2 की पावर n और 5 की पावर m अगर फैक्टर है, तो इसका डेसिमल कैसा आएगा, डेसिमल एक्सपेंशन कैसा आएगा, यानी जब हम इसे सोल्व करेंगे तो कैसा आएगा, वो आएगा टर्मिनेटिंग, ठीक है। जैसे ये एक डेसिमल एक्सपेंशन है, मान लेते हैं यही एक वैल्यू है, x बराबर है 953 अपॉन 100 या 10 ही मान लेते हैं, ठीक है। तो 10 अगर आप करें तो 10 के जो फैक्टर्स होंगे 2 इंटू 5 होंगे, ठीक है। 100 अगर कर दें तो इसके क्या हो जाएंगे, 10 टू द पावर 2 और 5 बच्चे, हाँ ठीक है, 2 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 2, ठीक है, ये हो जाएगा। तो मैं अगर 100 लिखता हूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 100 ले लेता हूँ, चलिए 100 ले लिया, तो 953 अपॉन 2 की पावर 2 और 5 की पावर 3, तो ये डेसिमल एक्सपेंशन किस तरीके का कहलाएगा, मेरा कहलाएगा ये टर्मिनेटिंग। आया समझ में। 1.6 क्या कह रही है, अगर कोई रेशनल नंबर है जिसके Q जो है 2n और 5m की फॉर्म में आ रहे हैं, तो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। अब बात करते हैं 1.7 की। 1.7 में क्या बोला है, 1.7 में बोला है, रोबिन नीचे चेक कर लियो, नीचे का आ रहा है ना। तो 1.7 में क्या बोला है, 1.7 में बोला है कि अगर कोई रेशनल नंबर है P अपॉन Q की फॉर्म में है और हम उसके Q के फैक्टर करते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं Q की, और वो 2n और 5m की फॉर्म में नहीं आता, ठीक है। ये कोई नंबर है P अपॉन Q की फॉर्म में, यहाँ पे जो P है वो कुछ आ रहा है आपका, जो भी आ रहा है, पर Q में फैक्टर्स आ रहे हैं 2 की पावर n इंटू 7 की पावर m इंटू 3, ठीक है। यहाँ पे आप 5 नहीं आ रहा, तो क्या कह रहा है कि अगर 2 की पावर n और 5 की पावर m में ना हो तो वो हमारा कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। और ध्यान रखना ये जितने भी कंडीशन है ना, इसमें आपका नॉट ए
P and Q are को प्राइम। पहले आपको P और Q को को प्राइम बनाना पड़ेगा, उसके बाद उसके फैक्टर्स आपको चेक करने हैं कि उसके जो फैक्टराइजेशन आ रही है डिनोमिनेटर की वो 2 और 5 की पावर में आ रही हो, तभी पॉसिबल है। ठीक है, तो ये था इस पूरी थ्योरम के, तीनों थ्योरम के बेसिस। अब क्वेश्चंस की बात करते हैं। अगर आपको ये समझ में आ गई होगी थ्योरम, तो क्वेश्चन कोई बड़ी चीज नहीं है, इजीली इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो जाएंगे बिना किसी डाउट के। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। रोबिन इस तरफ चेक कर लियो, आ रहा है ना? आपको दिया हुआ है 13 3 1 2 5 पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको यहां पे सबसे पहले क्या करना है, आपको थोड़ा कैमरा पास लेके आए इधर को। ये 3 1 2 5 के कीजिए फैक्टर्स। ठीक है, 5 आ रहा है, 5 से जाएगा, 6 जा 2 जा एंड 5 जा। 625 आप जानते हैं 25 का होता है स्क्वायर, तो हम फिर भी 5 से करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें 2 और 5 के फैक्टर्स चाहिए। 1 2 एंड अगेन 5, 5 से किया 2 एंड 5, अगेन 5 से किया 5 5 एंड अगेन 5। ठीक है, तो आप देखेंगे कि क्या आ रहा है, 5 की पावर, अगर Q की बात करूं तो मैं, तो 13 और 5 की पावर 1 2 3 4 एंड 5, 5 की पावर आपकी डायरेक्टली कितनी आ गई, 5 आ गई। ठीक है, ठीक है, इतना हो गया। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे 2 नहीं आ रहा, एक्चुअली में 2 आ रहा है। 2 की पावर अगर मैं 0 लिखूँ तो क्या परेशानी है, कोई इशू है? 2 की पावर 0 अगर लिख दिया तो है ना, 2 5 और 2 या 2 और 5 की पावर्स आ रही हैं, उसकी पावर 5 है, इसकी पावर 0 है, तो ये नंबर कैसा होगा आपका, बताइए, अगर फैक्टर्स आ रहे हैं। ठीक है, टर्मिनेटिंग, समझ में आया? ये हमारा नंबर कैसा हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया। दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं। दूसरा 23 2 एंड 5, ये तो सिंपली आपको दिख रहा है 2 और 5 आ रहा है तो ये टर्मिनेटिंग है, और ऊपर नीचे कोप्राइम है दोनों ही नंबर। ठीक है, तो इसे छोड़ दीजिए। 77 और 210। ठीक है, 77 और 210। ठीक है, 210। तो 210 के फैक्टर्स हमारे क्या क्या आएंगे, 210 किया, ठीक है, तो आप 5 टाइम्स कीजिए, 2 टाइम्स कीजिए, 25 एंड 5 टाइम्स की कर दीजिए, 2 5 2 एंड 1 अगेन 3 3 7 एंड 7 1। ओके, ये हमारे फैक्टर्स आया। तो सॉल्व करते हैं। 11 इंटू 7 ऊपर सिंपली हो गया, और 7 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5। अब अच्छा, आप देखिए कोप्राइम बनाने, ध्यान रखना 7 से 7 कैंसिल आउट कीजिए, किया, अब क्या बचा 11, 3 इंटू 2 इंटू 5। हमें सिर्फ किस, अगर टर्मिनेटिंग दिखाना है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होना चाहिए, तो उसके लिए क्या कंडीशन है कि अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल दूसरे वाली देखिए, अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल दिखाना है तो 2 और 5 की पावर m होनी चाहिए, बट यहाँ पे एक और फैक्टर आ रहा है जो कि क्या है, 3 है, तो ये कैसा हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग। आया समझ में? कोप्राइम नंबर्स नहीं थे, हमने कोप्राइम बनाया, दोनों को फैक्टर किए ऊपर और नीचे के, उसके बाद देखा कि कोई एक्स्ट्रा नंबर तो नहीं आ रहा, अगर वो आ रहा है और कैंसिल आउट नहीं हो रहा तो वो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा इस एक्सरसाइज का एंड। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। इस चैप्टर की प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करने के 1 या 2 बार इस वीडियो को देखिए, आप इजीली इस पूरे चैप्टर को समझ जाएंगे। सिर्फ जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है वो रेशनल नंबर का है, और √2 को इरेशनल नंबर प्रूफ करना है, तो इसकी भी ये बेसिक्स है कि आप उसकी जो पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को याद कर लीजिए, वही पॉइंट्स कॉपी करने हैं, उन पॉइंट्स को समझ लीजिए कि वो पॉइंट क्या कह रहे हैं। ठीक है, बस बाकी तो आपके थ्योरम्स हैं, और इस चैप्टर के अंदर कुछ भी नहीं है। जितने भी एग्जांपल बताए उस एग्जांपल के बेसिस पे आप सारे कर सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो लाइक और शेयर जरूर करना।